भारतीय एयर चीफ का 3 माह बाद बिना सबूत 6 पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने का मज़ाहका खेज दावा। पाक फिजाइया के शाहीनों से 6 तैयारे गिरवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ अचानक जाग गए। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया कि भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद भी बगैर किसी सबूत के यह दावा करके अपनी एयरफोर्स की पेशा वराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। AP सिंह ने एक तकरीब में दावा किया कि रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन पाकिस्तानी तैयारों को गिराया, जबकि पाकिस्तान ने 7 मई के फिजाई जंग के फौरन बाद ही राफेल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की तफसीलात तक सामने रख दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में अदालत उज़्मा का 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जो 12 अगस्त को अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब भी इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी। जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरखास्तें खारिज हो गईं। अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर आज उमर अयूब अदालत पेश नहीं हुए। ATC लाहौर ने पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि अदालत से सज़ा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करें। सज़ा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। भारत को सफारती महाज पर एक और बड़ा धचका। कनाडा में रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का पहला सफारत खाना खुल गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सफारत खाना कनाडा के शहर सिरे में गुरु नानक गुरुद्वारा में कायम किया गया है। भारतीय हाई कमीशन ने खालिस्तान के सफारत खाने पर शदीद एहतजाज करते हुए इस पेशरफ्त को भारत की खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार दिया, जबकि कनाडा की हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ट्रंप का भारतीय तेल इंडस्ट्री पर दबाव। भारतीय अरबपति अंबानी भी मुश्किल में फंस गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जारी तजारती कशीदगी में अपना नया हदफ तेल साफ करने की सनत को बनाया, जिसकी जद में 2 बड़ी भारतीय रिफाइनरीज आ गईं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अगरचे सदर ट्रंप ने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन तमाम इशारे भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाते हैं। गुजरात के शहर जामनगर में वाक़ई रिलायंस रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इसका 1/3 तेल रूस से आता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग के पहले ही साल में दोनों भारतीय निजी रिफाइनरीज दुनिया भर में रूसी खाम तेल की सबसे बड़ी खरीदार बन गईं। गवर्नर ने एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का इशारा दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अगर ऐवान में हमें एक रुकन की भी अक्सरियत हासिल हुई तो KP की हुकूमत गिरा देंगे। पहले भी वफाक से उनके लीडरों को उठाकर बाहर फेंका था, लेकिन इस वक्त किसी हुकूमत को गिराने की साजिश नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि हम जब चाहें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। हम किसी की भी हुकूमत गिराने के हक में नहीं, लेकिन मुल्क में सज़ा और जज़ा का निज़ाम होना चाहिए। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि क्या 9 मई को यादगार शोहदा की बेहुरमती करने वाले भारत और इसराइल से आए थे। PTI वाले अदालतों से रिलीफ लें, उन्हें NRO नहीं मिलेगा। नैब ने 6 माह के दौरान 547 अरब रुपए से जायद लूटी गई रकूम रिकवर कर ली। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक नैब ने धोखाधही के मुख्तलिफ मुकदमात में 12,611 मुतासरीन को उनकी लूटी हुई रकमें वापस दिलवाईं। नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में 29 अरब रुपए की 51 कनाल कीमती सरकारी अराजी CDA के हवाले की। नैब सेक्टर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 25 अरब रुपए मालियत की ज़मीन बाजियाब कराई। वज़ीर आला पंजाब की मद्दाह ने मरीम नवाज़ के नाम से परफ्यूम लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला ने भी दिलचस्पी जाहिर करते हुए परफ्यूम की डिमांड कर दी। मरीम नवाज़ ने खातून के इस जज्बे को सराहते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे भी एक चाहिए। मरीम नवाज़ का ये ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया। परफ्यूम की पैकिंग पर वज़ीर आला की तस्वीर भी नुमायां है। जरताज गुल ने सज़ा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। PTI रहनुमा ने 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि सज़ा हक़ाइक़, कानून और इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। जरताज गुल को 9 मई के एक मुकदमे में 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेडिकल चेकअप के लिए पोली क्लिनिक अस्पताल पहुंचे। स्टाफ की दौड़ें लग गईं। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने पोली क्लिनिक अस्पताल में आंखों का मुआयना कराया। पोली क्लिनिक अस्पताल के हुक्काम के मुताबिक ये मुआयना एक रूटीन चेकअप का हिस्सा था। शतरंज का अनोखा मुकाबला। ChatGPT ने शतरंज में ग्रॉक को शिकस्त दे दी। मसनूई जहानत की 2 बड़ी हरीफ कंपनियों OpenAI और एलन मस्क की XAI असिस्टेंट ग्रॉक के दरमियान ये मुकाबला हुआ। ये मुकाबला आम इस्तेमाल के लिए बनाए गए AI मॉडल्स के माबैन था। टूर्नामेंट में दुनिया भर से 8 बड़े AI मॉडल्स 3 रोज़ तक एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रहे। टूर्नामेंट में तीसरी पोजीशन गूगल के मॉडल जेमिनाई को मिली। ChatGPT ने ग्रॉक को 3-0 से शिकस्त दी।
पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने वनडे क्रिकेट में नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। शाहीन आफरीदी ने सिर्फ 65 वनडे मैचेस में 131 विकेटें मुकम्मल की और ये कारनामा अंजाम देने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन गए। इससे कबल ये रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के पास था। शाहीन आफरीदी ने पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले वनडे में ये रिकॉर्ड कायम किया। मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त दी।